आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। साहित्य संगम जनजागृति समाजी मंच देवबंद के तत्वाधान में श्रीमती मीरा चौरसिया के आवास पर हिंदी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्णचंद शास्त्री और संचालन मंच अध्यक्ष श्रीमती वर्मा ने किया। इस अवसर पर खिलाफत बुलेटिन के संपादक ओमवीर सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त करे और श्रीमती अंजना सैनी, श्रीमती रजनी, वेद कुमारी, सुधा रानी, शंकर, वरुण, उत्कर्ष, नारायण, निधि वर्मा आदि उपस्थित रहे। मुझे आदेश हुआ है हमारे अध्यक्ष जी का कि मैं भी अपनी एक छोटी सी कविता आपके बीच में रख सकूं। मेरा कविता का सार यदि सही आप तक पहुंच सके तो वास्तव में आज का ये हिंदी दिवस सार्थक अवश्य होगा। कि भावना अभिव्यक्ति का आधार है हिंदी, कि भावना अभिव्यक्ति का आधार है हिंदी, माँ भारती के शीश का ताज है हिंदी, कि यूं तो हजारों भाषाएं सजती है संवरती, लेकिन माँ भारती का श्रृंगार है हिंदी, लेकिन माँ भारती का श्रृंगार है हिंदी। उस पर ये विचार गोष्ठी की गई, इसके बारे में आप बताइए श्री ममता वर्मा जी। जी देखिए, आज हम 14 सितंबर जो हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, यदि हम अपनी भाषा को, जो इस भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी प्रयोग करें तो हमारी भाषा बहुत मजबूत हो जाएगी और जिससे हमारे देश की भी उन्नति होगी। तो मैं अपनी जो स्वरचित रचना है उसकी 4 पंक्तियाँ से मैं आपको इसमें बताऊंगी। कि भाषा को अपनी थोड़ी सी रफ्तार चाहिए, डूबी हुई कश्ती को पतवार चाहिए, दुख दर्द अपना व्यक्ति जब करना हो किसी को तो उसको निजी भाषा का आधार चाहिए। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तो कहा भी है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कोई शूल। यदि हमें अपनी कोई भी मन की बात, हृदय की बात करनी है तो हम अपनी भाषा में सहजता से, सरलता से जितना समझ लेते हैं वो दूसरी भाषा में नहीं। बाकी तो सभी भाषाओं को आदर है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ कोई छोटी बड़ी नहीं होती। तो हिंदी भाषा का बहुत बहुत आदर सम्मान के साथ साथ हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। कि अल्फाज जरा तीखे हैं लेकिन अंतर मन की बात है, एक हाथ दोस्ती का और दूजे में खंजर साथ है। आँख खुली और सपना टूटा, आँख खुली और सपना टूटा, आँखों का भ्रम टूट गया और एक सुबह के शोर में देखो एक ख्वाब दम तोड़ गया, एक सुबह के शोर में देखो एक ख्वाब दम तोड़ गया। और कहाँ समर्पित होना उसको ये शायद मालूम न था, और दिव्य प्राण सा पुष्प समर्पित देश की खातिर होना था। और अगर समझ पाती वह बेटी, अगर समझ पाती वह बेटी तो अपना जीवन न खोती और घर के चौखट की इज्जत बाहर नीलाम न होती, बाहर नीलाम न होती। मंजिलों को मंजिल देकर वो कहीं गुमनाम हो बैठी, कि मंजिलों को मंजिल देकर वो कहीं गुमनाम हो बैठी, और इमारत की मोहब्बत में वो अपनी जान दे बैठी। और दिलों पर बोझ कितना है, कि दिलों पर बोझ कितना है नींव की ईंट से पूछो, कि दिलों पर बोझ कितना है नींव की ईंट से पूछो। मुस्कुराते कंगूरों पर वो अपनी जान दे बैठी है, मुस्कुराते कंगूरों पर वो अपनी जान दे बैठी है। आज का जो हिंदी दिवस हमने कार्यक्रम बनाया, तो मेरी सबसे सभी अध्यापक साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि वो ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों को उसके लिए प्रयासरत अधिक रहना पड़ेगा, क्योंकि एक अध्यापक होता है उस पर ज़्यादा दायित्व होता है। तो जैसा हम चलेंगे तो हमारे पीछे ये मानना है कि हमारे पीछे हमारा अनुसरण हमारे छात्र करते हैं, और हमारा जो आज का छात्र है वही हमारा कल का स्वर्णिम भविष्य है। तो मैं आश्वासन दिलवाती हूँ कि हम लोग पूरे प्रयासरत रहेंगे कि हिंदी को किस तरीके से अग्रसर किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। 14 सितंबर हिंदी दिवस हमसे हर्ष मनाएंगे। असली सत्कार तभी होगा, हर दिन हिंदी अपनाएंगे, हर दिन हिंदी अपनाएंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन में साहित्य संगम ने जो निर्वाह किया, अपने दायित्व का निर्वाह किया है, उसके लिए मैं साहित्य संगम को
अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पर आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर।